हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन में लास्ट कंसेप्ट स्टडी करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आपके चैप्टर में सबसे लास्ट कंसेप्ट है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? डबल डेरिवेटिव्स, दो बार डेरिवेटिव्स निकालना। अभी तक हमें फंक्शन ऐसा दिया होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, इसका डेरिवेटिव्स निकालते हो तो ये y के बाजू में आप dy बाय dx लिखते हो, ये d और dx लिखते हो y एज इट इज, और इसको कैसे लिखते हो? f डैश x है। क्लियर? ओके, अब इसमें अगर आपको आगे भी डेरिवेटिव्स निकालना है, फिर से डेरिवेटिव्स निकालना है, तो इसके साथ ये dy बाई dx जो है, इसके साथ फिर से यहाँ पे लिखोगे d अपॉन dx, जैसे y के साइड में लिख दिया था d अपॉन dx। ओके, और ये f डैश x का f डबल डैश x हो जाएगा। ये इन डबल डैश इंडिकेट करता है कि आपने दोबारा डेरिवेटिव्स निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसको देखो, ये d इंटू डी स्क्वायर वाई लिख सकते हो, और ये डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, f डबल डैश एक्स। ओके, मतलब आपको अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है तो y को कैसे लिखना पड़ेगा? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इस फॉर्मेट में, और f डैश एक्स को f डबल डैश एक्स पे x के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। चलो तो एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 सब क्वेश्चन दिया है, और वो बोल रहे हैं फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव्स निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है। ओके, तो एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं। पहले दिया y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव्स करोगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखना पड़ेगा, ये बन गया dy बाई डी एक्स। चलो, रूट x का डेरिवेटिव्स क्या आता है? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। ठीक है, ये मिल गया dy बाई डी एक्स। हमें क्या चाहिए? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव्स फिर से निकालना पड़ेगा, बट मुझे तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x का डेरिवेटिव्स नहीं पता है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो। इसमें से 1/2 मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स के जगह मैं लिख सकता हूँ x रेज टू 1/2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर भेज देता हूँ, तो 1/2 x रेज टू माइनस 1/2, ये मेरा dy बाई डी एक्स है। अब भी dy बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव्स नहीं निकाला है फिर से। ओके, अब मैं डेरिवेटिव्स निकाल सकता हूँ x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करके। तो फिर से निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 1/2 मैंने कॉपी कर दिया, x रेज टू n आराम से अप्लाई करो। x रेज टू n क्या कहता है? n x रेज टू n माइनस 1। ठीक है, इसमें से n क्या है? -1/2 लिख दिया। x रेज टू n माइनस 1 मतलब -1/2 -1। ठीक है, चलो ये 1/2 लिख दिया, सॉरी ये मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 4। ओके, अब x रेज टू -1/2 -1/2 इनका एडिशन होगा ना, -2 2 इंटू -1 -2 -2 इंटू -2 -1 -3, सो x रेज टू -3/2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई मतलब क्या करोगे आप? -1/4 लिखोगे और 1 अपॉन एक्स रेज टू 3/2 लिखोगे। ओके, 3/2 को और रिप्रेजेंट करना है अच्छे से, तो ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स, ये बन गया आपका 3/2। तो आपका ये फाइनल आंसर हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे रुकना है चलेगा। ओके, अगर आपको ये नहीं पता है कि इसके जगह आप ये लिख सकते हो, सिंपल क्यों लिख सकते हो? x मतलब एक्स रेज टू 1 और ये x रेज टू हाफ, इन दोनों का एडिशन होगा तो 3/2 मिलता है। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? x रेज टू 5। ये सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, ये बन गया dy बाई डी एक्स। एक्स रेज टू 5 को लिखोगे 5x रेज टू 4। ओके, चलो ये खत्म हुआ। उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करोगे, इसको लिखोगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव्स निकालने के लिए 4 नीचे आएगा, 5 इंटू 4 20x3। ठीक है, अब लास्ट थर्ड वाला, थर्ड में y इज इक्वल टू एक्स रेज टू -7 दिया। इसको डेरिवेटिव्स करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव्स -7 नीचे x रेज टू -7 -1 n -1, तो -7 x रेज टू ये कितना बन जाएगा? -8।
अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डेरिवेटिव, ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो 8 नीचे आएगा, 8 7 56, ओके, माइनस माइनस प्लस एक्स रेस टू -8 -9, समझा, n नीचे आया n -1 हुआ, तो 56 -8 -9 नहीं सॉरी -1, -8 -1 कितना हो जाएगा ये -9, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, आराम से हो सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट वाला दिया आपको y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ये एकदम सिंपल है। इसका डेरिवेटिव निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया dy बाई डी एक्स, ओके। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, कुछ भी चेंज नहीं। फिर से डेरिवेटिव निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ओके। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बाद में क्वेश्चन 2, y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस 1, इसको थोड़ा आराम से सॉल्व करना, ओके। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, ये बन गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखना ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आता है, लिख दिया ई रेस टू एक्स, बट क्या ये एक्चुअल में x है? नहीं है, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो ई रेस टू 2x प्लस 1 मैंने कॉपी किया, और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है? 2, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, आगे लिख दिया 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। चलो इतना हुआ, मैंने एक ही बार में डेरिवेटिव निकालना है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखना यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट है, 2 को साइड में रख दो, 2 बाहर गया। ई रेस टू 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव यही आएगा सेम, ओके। तो ई रेस टू 2x प्लस 1 इंटू 2, ई रेस टू 2x प्लस 1 का ई रेस टू 2x प्लस 1, एंड दिस इज नॉट x, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, 2x का 2 1 का 0, तो फाइनली 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 4 ई रेस टू 2x प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो ये 2 हो गया सॉल्व, ओके। अब तीसरा सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाले में आपको दिया है y इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग x, इसको थोड़ा आराम से सॉल्व करना, ई रेस टू लॉग x, ओके। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है, ये ई रेस टू एक्स एज्यूम करोगे, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आता है, तो यहाँ पे ई रेस टू लॉग एक्स लिखोगे, बट यहाँ पे ये एक्स है क्या? एक्स है नहीं है, एक्स के जगह क्या दिया है? लॉग एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हम फिर से निकालेंगे, ठीक है। तो ई रेस टू लॉग एक्स और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो फाइनली इसको कैसे लिखोगे? ई रेस टू लॉग x अपॉन x ऐसे लिखोगे, तो ये dy बाई डी एक्स बन गया, ओके। मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर से डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे दिखेगा, ओके। अब यहाँ पे क्या यूज करोगे? u अपॉन v, डिवीजन रूल, u अपॉन v, उसके हिसाब से फर्स्ट v लिखना है, v क्या है? x है, डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो e रेस टू लॉग x का डेरिवेटिव e रेस टू लॉग x आएगा, और log x का फिर से 1 अपॉन x, समझा? e रेस टू x, बट ये x नहीं है, तो फिर से log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। आगे क्या है? माइनस, ये मैंने क्या किया? v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u किया, अब मुझे u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v करना है। u क्या है मेरा? e रेस टू लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, x का डेरिवेटिव कितना आता है? 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल x x कैंसल, ऊपर क्या बचा? e रेस टू लॉग x माइनस ये क्या है? e रेस टू लॉग x, डिवाइड में कौन है? x स्क्वायर, तो सिंपल ये दोनों कट रहे और सीधा यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, फाइनली आंसर 0, ओके। ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस थी, इसका शॉर्टकट भी है, अगर 2 मार्क्स के लिए आता है, 1-2 मार्क्स के लिए आता है तो शॉर्टकट यूज कर सकते हो, शॉर्टकट बताता हूँ, ये लेंदी प्रोसेस थी। अब शॉर्टकट देखो, वही क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग x, ओके।
इसमें लॉग का जो बेस होता है, बेस ये एक्चुअली ई होता है। अगर ऐसा होगा, ये एक प्रॉपर्टी है लॉग की, ए रेस टू लॉग बेस ए, अगर समझो यहाँ पे कुछ एक्स दिया है तो ये दोनों सीधे कट जाते हैं और बचता क्या है, एक्स। तो इसमें भी ये दोनों कट गए, कैंसिल मत करना, समझो ये कट गए तो y इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये x, ये दोनों सेम है तो ये कट गए, x बचेगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझा, दोनों तरफ आंसर से।